નમસ્કાર, સમાચાર સુપરફાસ્ટ સાથે હું છું રિંકલ। સુપરફાસ્ટ પહેલા અમિત શાહ હાલમાં NHRCના 28મા સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સંબોધન કરી રહ્યા છે कि यात्रा आगे पर भी चालू रहेगी, जारी रहेगी और भारत के अंदर ह्यूमन राइट के क्षेत्र में जो अच्छा काम हुआ है इसको और अच्छी तेज गति से हम आगे बढ़ाएंगे। मगर आज मैं इस मौके पर यहां आया हूं तो एक बात पर सारे देश भर के ह्यूमन राइट एक्टिविस्टों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। 2014 से जब से परिवर्तन हुआ और एक लंबे अरसे के बाद देश में पूर्ण बहुमति की एक सरकार आई और नरेंद्र भाई इसके नेतृत्व करने लगे, प्रधानमंत्री बने, तब से एक ऐसे क्षेत्र पर उनका ध्यान गया जो ह्यूमन राइट के सारे अधिकारों की बात करने वालों की नजर के बाहर था। इस देश के 60 करोड़ गरीब, इस देश के 60 करोड़ गरीबों को भी समानता का अधिकार है, समान जीवन जीने का अधिकार है और आजादी तभी सही मायनों में मानी जाएगी जब एक 60 करोड़ गरीब अपनी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त कर लेंगे। हमारा संविधान ये 60 करोड़ लोगों को भी बुनियादी सुविधा मांगने का अधिकार देता है, बुनियादी सुविधा प्राप्त करने का अधिकार देता है, मगर इस पर किसी की नजर नहीं गई थी। सिर्फ 7 साल की अल्पकाल की यात्रा के अंदर जो 60 साल में नहीं हुआ था वो हुआ है। आज इस 7 साल की यात्रा में 10 करोड़ परिवारों की महिलाओं को शौचालय का अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। लगभग 2 करोड़ घरों में और 2 करोड़ नए बने हुए घरों में कुल मिलाकर 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाकर उस घर के बच्चों को और उस घर के बूढ़ों को पढ़ने का और अपनी बीमारी में आराम के साथ जीने का अधिकार बिजली पहुंचाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने दी। इस देश की लगभग 13 करोड़ परिवारों की महिलाएं धुआं खाकर खाना पकाती थी, कंडे और टहनियां जलाकर अपनी आंख की ज्योति भी जाती थी और फेफड़ों में फाइब्रोसिस भी होता था। उस बीमारी से उनकी अल्प समय में मृत्यु होती थी, अकाल मृत्यु होती थी। उससे उसको बचाने का लगभग 13 करोड़ गरीबों के घर में स्वच्छ ईंधन यानी कि गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने कर उनके ह्यूमन राइट का बहुत अच्छे तरीके से संरक्षण दिया है। 2 करोड़ लोगों को रहने का घर दिया है और 5 करोड़ लोगों को ये रहने का घर मिलने की पूरी योजना बनी हुई है और देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का, शायद ढंग से कोई जांच कर काम करेगा तो मालूम पड़ेगा दुनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं होगी जिसमें 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा वो परिवारों का आज सरकार उठाती है। उनके अपने स्वास्थ्य के साथ लंबा आयु जो ईश्वर ने निर्मित किया है उसके लिए वो पूरा करने का अधिकार इस सरकार ने दिया है। लगभग 60 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनको बैंक अकाउंट की सुविधा नहीं थी, उनका सरकार से मिलने वाला उनका अधिकार योजनाएं वो बिचौलिए खा जाते थे। आज बैंक के अंदर लगभग 60 करोड़ परिवारों में बैंक अकाउंट पहुंचाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के द्वारा उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में जाकर लांच रिश्वत से बचने का बहुत बड़ा मौका नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। और इसके साथ एक दिव्यांग नाम देकर एक अलग कंसेप्ट, सम्मान का भाव पूरे देश के अंदर जनरेट करने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और देश की कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है, चाहे राज्य सरकारों की ऑफिस होगी, चाहे केंद्र सरकारों की ऑफिस होगी या ट्रांसपोर्टेशन के कोई भी मीन्स होंगे, कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं है जहां दिव्यांग की चिंता नहीं की गई है। कोई भी ऐसी सरकारी परिपत्र नहीं है जहां दिव्यांग की चिंता नहीं की। इस देश के दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, न जाने कितनी ऐसी लोगों को पहली बार ऐसा मालूम हुआ है कि हमारे लिए भी कोई चिंता करता है। संविधान ने मेरे लिए जो सोचा है वो मेरे तक पहुंचाने का जरिया नरेंद्र मोदी सरकार बनी है। और मैं तो कई लोगों को मिला हूं, उनके अंदर एक आत्मगौरव का भाव की जागृति हुई। तो मैं
शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने के लिए भी जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या थी कि फ्लोराइड युक्त पानी पीकर बच्चे अकाल वृद्ध हो जाते थे। 30 साल होते होते बाल झड़ने लगते थे या बाल सफेद हो जाते थे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। वो सारे घरों के अंदर लगभग 5 साल के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का एक भगीरथ काम नरेंद्र मोदी सरकार ने हाथ में लिया है और लगभग 2 करोड़ परिवारों में पहुंचने की काम पूरा होने की कगार पर भी है। मित्रों, मैं मानता हूं कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसने ह्यूमन राइट इनका जो है, इसमें सालों से उनको अन्याय होता था, 60 सालों से, मगर उसको कोई वाचा नहीं मिली थी। एक शब्द भी बोले बगैर ये 60 करोड़ गरीबों के ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मुझे तो गौरव है कि मैं कैबिनेट में उनका साथी हूं, नजदीक से सुनता हूं। जब योजनाओं के बारे में, जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कार्यकलापों के बारे में वो बात करते हैं, हमेशा प्रायोरिटी ये वंचित होता है। तो मैं ये नए एंगल का आज सबके सामने रखना चाहता था। बाकी तो आज प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करने वाले हैं। फिर से एक बार ह्यूमन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट के साथ जुड़े हुए सारे लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाया जाए और देश का विकास तेजी से हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के विकास में जन भागीदारी, पीपुल्स पार्टिसिपेशन पर अटूट विश्वास है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, you have been leading the country on the path of